नमस्कार, मैं यशपाल सोनी अपने चैनल एस्ट्रो यश में फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज की नई वीडियो भगवान गणेश के ऊपर है। भगवान गणेश भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र, बड़े पुत्र हैं। छोटे पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं। माँ पार्वती ने मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपनी मानसिक ऊर्जा से उसको चैतन्य किया था। उसका नाम विनायक रखा था। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से विनायक का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद हाथी का सर लगा के और उसको जीवंत किया। तब उनका नाम गजानन पड़ा और गणों के ईश की उपाधि थी। तब उनका नाम गणेश पड़ा। वैसे तो भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद महीने की चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और 10 दिन का उत्सव मनाने के बाद अनंत चतुर्दशी को जो है उनकी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। वैसे तो सार्वजनिक रूप से मनाने का जो माना जाता है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक ने पुणे के अंदर सार्वजनिक रूप से पहली बार मनाया था। उसके बाद नासिक में, बॉम्बे में और पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक, आंध्रा और पूरे उत्तर भारत के साथ पूरे देश भर में धूमधाम से ये 10 दिन का त्यौहार मनाया जाता है। उसके अलावा विदेशों में भी जहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं, सूरीनाम, फिजी, कनाडा, त्रिनाड और साउथ अफ्रीका के जो देश है जहाँ भारतीय मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ भी ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश सर्वप्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। एक बार सभी देवी देवता आपस में बहस करने लगे, अपने को बड़ा मानने लगे और सब प्रथम पूजने के लिए अपना अधिकार जताने लगे। काफ़ी बहस होने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने उनको पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए कहा और कहा कि जो सबसे पहले परिक्रमा लगा कर आएगा वो सब प्रथम पूजनीय देव होगा। यह सुनते ही सारे देवी देवता पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चल दिए, लेकिन भगवान गणेश वहीं खड़े रहे। उनके जाने के बाद भगवान गणेश ने भगवान शिव और माँ पार्वती की एक परिक्रमा की और फिर वहीं खड़े हो गए। सारे देवी देवता वापस आए तो भगवान गणेश ने अपने आप को विजेता घोषित कर दिया और फिर विजेता घोषित करने में उन्होंने तर्क दिया कि भगवान शिव और माँ पार्वती पूरा ब्रह्मांड के कारक है और पूरा ब्रह्मांड इन्हीं में समाया है। तो सभी देवी देवता ये जवाब सुन के निरुत्तर हो गए। इसी वजह से, इसके उत्तर की वजह से उनको बुद्धि का देवता भी माना जाता है। अब भगवान गणेश की पूजा के बारे में बात करते हैं। यूँ तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उनका जन्म दिवस 10 दिन मनाने के साथ धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी पूरे साल इनकी पूजा होती है। बुधवार इनका विशेष दिन है। बुधवार को आप गणेश जी की मूर्ति लाएं, तस्वीर लाएं। मूर्ति को ला के आप गंगा जल पंचामृत से स्नान कराएं, उनको तिलक लगाएं, उनको घी का दिया जलाएं और फूलहार और पुष्प उनको अर्पित करें। साथ में इनको भोग दें। उनका जो भोग है, उनका जो मोदक है, वो चावल के आटे का, उसके अंदर इलायची मिलाएं, गुड़ मिलाएं और नारियल मिलाएं, उसको घी में बनाएं। ये उनका प्रिय मोदक है, ये उनको विशेष प्रिय है। फलों में उनको केला और अमरूद विशेष प्रिय है। रंगों में लाल रंग, चमकीला रंग उनको बहुत पसंद है। साथ में दूर्वा उनको विशेष प्रिय है। मंदिर के बगीचे से आप दूर्वा लेकर आए, उनको साफ धोएं। 22 दूर्वा लेकर आए, उसमें से 2-2 दूर्वा की 11 गांठें बनाएं और 11 गांठें आप भगवान गणेश को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना सुन के आपके सभी कार्य हल करने में सहायक होंगे। एक बात का ध्यान रखें कि दूर्वा रविवार को ना तोड़ें। रविवार को दूर्वा निषेध है। और इसके अलावा जो उनको नहीं चढ़ते, सफ़ेद रंग उनको नहीं चढ़ता, जैसे सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फल, सफ़ेद जनेऊ, सफ़ेद चंदन, ये गणेश जी को नहीं चढ़ता। अब इसके अलावा इनके मंत्रों के बारे में बात करेंगे। इनका जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है वो गणेश गायत्री मंत्र है। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री है। गायत्री मंत्र किसी भी मंत्र के, देवी के मंत्र के साथ लग जाता है तो शक्तिशाली मंत्र हो जाता है। तो गणेश गायत्री अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। गणेश जी का और प्रचलित मंत्र भी है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा।
ये गणेश जी का बहुत प्रचलित और सुप्रसिद्ध मंत्र है। ये भी बहुत सहायक और लाभदायक है पूजा में। गणेश जी का एक और बीज मंत्र है गम। इसको ओम गम गणेशाय नमः, ओम गम गणपते नमः, इस तरीके से हम इन मंत्रों के साथ इनकी हम पूजा करते हैं। ये तो था गणेश जी की पूजा, दिन और मंत्रों के बारे में। हमें गणेश जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, उससे क्या लाभ होगा? यूँ तो गणेश जी की पूजा के अनंत लाभ है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन गणेश जी की पूजा के कुछ विशेष तत्व, कुछ विशेष लाभ मैं आपको बताना चाहता हूँ। गणेश जी की पूजा से हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वयं प्राप्त हो जाता, अपने आप प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब विनायक से उनका गणेश का रूप आया तो सभी देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया था। इसीलिए गणेश जी की पूजा से उन सभी देवी देवताओं का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दूसरा, हम सब प्राणी मात्र का शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंच महाभूतों के अधिदेवता भी गणेश है। अर्थम स्त्रोत के अनुसार, जो अर्थम ऋषि ने लिखा था, इस स्त्रोत के चौथे श्लोक में गणेश जी को पंच महाभूतों का स्वामी बनाया गया। हमारे गणेश जी की पूजा करने से हमारे पंच महाभूत जो हैं वो संतुलन अवस्था में आ जाते हैं। उनके संतुलन से हमारा शरीर निरोगी, स्वस्थ और सकारात्मक रूप से रहने पड़ता है। अगला तथ्य मैं बताता हूँ आपको, जो है गणेश जी की पूजा से, तो गणेश जी हमारे शरीर में जो कुंडलिनी है वो उसके 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी जो है अपने सुप्त अवस्था में विराजमान है। उसको जागृत करने के लिए हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मूलाधार चक्र के अधिपति भगवान गणेश ही है। भगवान गणेश की पूजा से मूलाधार चक्र में कुंडली जागृत होने लगती है और ऊपर के चक्र में स्वादिष्ठान, मणिपुर और ऊपर के चक्र में अपने जाने लगती है, जिससे हमें और भी लाभ मिलता है। अगला तथ्य मैं आपको बताता हूँ, विशेष लाभ। ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु ग्रह होते हैं। ये सभी नवग्रह अपना अपना कार्य करते हैं। इसमें जो केतु ग्रह है वो विशेषकर हमारे सांसारिक कार्य, सांसारिक उपलब्धियों में विघ्न डालते हैं। हमें आसानी से सांसारिक कार्य और संसार के अंदर हमें विजेता या सुख नहीं देते हैं। वैसे केतु मोक्ष के कारक है, लेकिन विशेषतः सांसारिक कार्यों में विघ्न डालते हैं। उनके सांसारिक कार्यों को विघ्न से बचने के लिए और विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा ही मान्य है। भगवान गणेश की पूजा से केतु के जो विघ्न है वो हमेशा दूर होते हैं। और एक बात मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि जो भगवान गणेश को हम विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, इन नामों से हम जानते हैं और जब उनकी पूजा करते हैं तो इन्हीं नामों को लेकर पूजा करते हैं। लेकिन दूसरे तरीके से देखें, ये नकारात्मक शब्द हमारे अवचेतन मन के अंदर चले जाते हैं। हमारी सब कॉन्शियस माइंड की जो कंडीशनिंग है उसके अंदर ये निगेटिव, नकारात्मक विचार, नकारात्मक शब्द चले जाते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिससे इनका भाव वही रहते हैं लेकिन और इनके शब्द बदल जाते हैं। जैसे मैं स्वयं प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान गणेश, मेरे सभी कार्य अति सहजता, सुगमता और सकारात्मक रूप से संपन्न करें। अर्थ वही है कि विघ्न हरता है, विघ्न नहीं आ रहे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सकारात्मक रूप में शब्द जाते हैं तो सकारात्मक ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके साथ ही भगवान गणेश के ऊपर ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।